Good morning to everyone. Good morning, Good sir. morning, sir. कैसे हैं आप लोग? सब ठीक। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके। तो वहाँ का कुछ लोकल न्यूज? दारू चालू। अरे वो तो हमेशा चालू रहती है ना। उसके अलावा कुछ स्कूल ओपन है सब का न्यूज कुछ है कि नहीं? वो नहीं होती यार वही खुल गई बस, कुछ नहीं खुला, बस वही खुल गई। सर वो आपको अभी तक कुछ न्यूज नहीं है क्या? कोई पॉलिटिशियन कुछ अपना भाषण नहीं दिया है कि कब खुलेगी कब नहीं नहीं खुलेगी? नहीं नहीं। सर दूसरा कुछ खोलने के लिए बात किया था। देखो इस साल क्या होता है। लास्ट ईयर से वैसे भी मुझे लगता है लास्ट ईयर से खराब ही सिचुएशन था इस साल का ना। लास्ट ईयर में जितने इतने सारे लोग जो इस साल में मरे हैं, लास्ट ईयर में कहाँ मरे थे इतने सारे लोग? लास्ट ईयर इतना ज्यादा डेथ नहीं था जितना इस साल हुआ है। इस साल तो मतलब हर एक फैमिली में हो गया था कोरोना ना। हाँ वहां पे आप लोगों के यहाँ मतलब फैमिली में रिलेशन में किसी ना किसी को तो हुआ ही होगा इस साल। हाँ, इस साल तो हुआ ही। हाँ सर। इस साल सबको हुआ था। आप लोगों को हुआ था कि नहीं? नहीं, हाँ। हमसे तो एक ही हाँ, आप लोगों में हुआ से भी था। किसी ना किसी को हुआ ही होगा। वही। पता नहीं 2022 कैसा होगा। 2021 ऐसा है तो 2022 का कुछ बोला भी नहीं जा सकता। आप लोग का बोर्ड एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है पता है ना? हाँ सर। हाँ पढ़ाई कर रहे हो ना? ऐसा तो नहीं है कि ऑनलाइन चल रहा है क्लास तो पढ़ाई में थोड़ा ढील दे दी है? अरे अपना कोई नहीं है, पॉलिटिशियन भी अपना नहीं है। इस बार तो बच्चे कैसे करके बच गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है नेक्स्ट ईयर ये लोग एग्जाम को कैंसिल करने वाले हैं फिर से। आपको नेक्स्ट ईयर के लिए तो पढ़ाई करना ही पड़ेगा। ये अपना टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल। देखो ये होता क्या है, मैं पहले लैंग्वेज इसका लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझा देता हूँ। आप सभी को बार मैग्नेट पता है ना? मैग्नेट चुंबक। चुंबक क्या करता है अपने सराउंडिंग में? कौन सा फील्ड वो क्रिएट करता है? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड। तो जो करेंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो भी अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, राइट? करेंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जैसे बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वैसे ही अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो अपने सराउंडिंग में कौन सा फील्ड वो क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो यहाँ पे इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है और जो बार मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उन दोनों को मतलब इक्वेट करने का कोशिश करेंगे। उन दोनों को कोशिश करेंगे कि आप समझ पाओ कि ये दोनों सेम टाइप के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो देखना यहाँ मैग्नेटिक
dipole is the magnetic equivalent. Equivalent होता है magnetic dipole. Magnetic equivalent of electric dipole. Electric dipole आप सभी को पता है ना? Electric dipole याद है? Electric dipole. It is a system of two equivalent opposite charge separated by a small distance. Electric dipole. प्लस क्यू माइनस क्यू स्मॉल सेपरेशन होता था अपना, प्लस क्यू माइनस क्यू. डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल का माइनस क्यू टू प्लस क्यू होता था, पी ऐसा कुछ. और इसका सेपरेशन अगर 12 है तो पी को आप क्या लिखते थे? क्यू इंटू 12 वेक्टर. याद आया कुछ? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल. आप इसको देख लेना एक बार. इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो मैग्नेटिक डाइपोल इज द मैग्नेटिक इक्विवेलेंट. किसका मैग्नेटिक इक्विवेलेंट होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का, राइट? द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न produced by a small current loop a small current loop is similar to a bar magnet. सिमिलरिटी हम लोग देख रहे हैं बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का सिमिलरिटी हम लोग देखेंगे इसमें. द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय अ स्मॉल करंट लूप इज सिमिलर. किसके जैसा होता है? सिमिलर टू अ बार मैग्नेट. बार मैग्नेट. Therefore it also acts like a magnetic dipole. तो अगर आपके पास सपोज करो कि मैग्नेट नहीं है और आपसे बोला जाए कि आपको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, लेकिन आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो आप क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाओगे विदाउट मैग्नेट? यस या नो? मैग्नेटिक फील्ड को क्या प्रोड्यूस किया जा सकता है विदाउट मैग्नेट, और इसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है? क्या आंसर होगा आपका? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया जा सकता है विदाउट बार मैग्नेट. कैसे प्रोड्यूस कर पाएंगे? बाय फ्लोइंग अ करंट थ्रू अ कंडक्टर. जब करंट कंडक्टर से फ्लो करेगा तो अपने सराउंडिंग में वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. Therefore it also acts like a magnetic dipole. Magnetic dipole. The magnetic moment of a flat current loop is defined as the product of the current I and the area and the area A enclosed by it. That is, देखना, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है इसका फॉर्मूला होता है m vector is equal to I into a vector. What is this a vector? Area vector. What is this m vector? Magnetic dipole moment. Okay.
तो इसका डायरेक्शन क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपका डेफिनेटली वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ द magnetic moment coincides with the direction of the area vector. अब देखना इसका मीनिंग क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। सपोज करो कि आपका जो स्क्वायर है या जो सर्कल है वो एक्स वाई प्लेन में है, वो एक्स वाई प्लेन में है सर्कल, और सर्कल का रेडियस आर है, तो उसका एरिया क्या होगा? एरिया क्या हो जाएगा सर्कल का? एनीवन? पाई आर स्क्वायर। उसका डायरेक्शन क्या होगा? आप लोग अभी तक सर्कल का एरिया जानते हो पाई आर स्क्वायर, लेकिन आप अगर मैं पूछूं एरिया वेक्टर क्या है, तो एरिया वेक्टर में डायरेक्शन भी है। तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया पाई आर स्क्वायर, जो कि एरिया जिसको आप बोलते हो, और जो सर्कल है वो एक्स वाई प्लेन में है। अगर वो एक्स वाई प्लेन में है तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, यानी जेड एक्सिस के अलोंग होगा। तो जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। और यहीं पे मैं लिखा हूं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कोइंसाइड विद द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, जो कि किसका डायरेक्शन होता है? विच इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मीनिंग समझ में आया? यानी जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी होगा, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। ठीक है, मैं उसके ऊपर एक आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए स्क्रीनशॉट? तो आप सभी को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट समझ में आया क्या? क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? किसका प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय इट, और एंड एरिया वेक्टर आप बोल सकते हो। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हो वो आप नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ोगे। जब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ाऊंगा ना, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसमें भी आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पढ़ना है, लेकिन वहां पे फॉर्मूला अलग होगा। यहाँ पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो करंट के कारण है, क्योंकि करंट अगर कंडक्टर में फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने चारों तरफ, और वो इक्विवेलेंट होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के इक्विवेलेंट आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी हो सकता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का ये आपका फॉर्मूला आ गया, आई इंटू ए वेक्टर। ओके, यहाँ पे देखिए, सपोज करो करंट यहाँ पे आई है जो कि किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? इस लूप में, इस कंडक्टर में किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है? बोलो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर करंट है इस कंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन? मैं आपको बताया था ना, राइट हैंड रूल का यूज कर सकते हो। राइट हैंड रूल का यूज करो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। राइट हैंड रूल यानी आप अपने राइट हैंड के फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रोटेट करो,
तो आपका थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड? थंब, अगर आप अपने फिंगर को एंटी क्लॉकवाइज मूव कराओगे तो आपका थंब किधर पॉइंट आउट करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एनीवन? जो आपका थंब है वो ऊपर की डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है। देखना, राइट हैंड के फिंगर को आप करेंट के डायरेक्शन में मूव करो तो आपका थंब किधर पॉइंट कर रहा है, अपवर्ड के डायरेक्शन में, अपवर्ड के डायरेक्शन में। तो यही डायरेक्शन होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का, यही डायरेक्शन होगा आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, यही डायरेक्शन होगा आपका एरिया वेक्टर का, तीनों का सेम ही डायरेक्शन होगा। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। curl your fingers in the direction of the current, direction of the current around the loop, around the loop. Your thumb points in the direction of area vector and m vector and b vector and b vector. ओके, तो राइट हैंड का आपको यूज करना है, ये आपको राइट हैंड के लिए है, राइट हैंड के लिए है। if the loop contains n number of turns, the magnetic moment is given by m is equal to NIA। n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होगा वो NIA हो जाएगा। n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, इफ द लूप कंटेन्स n नंबर ऑफ टर्न्स देन मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू NIA। ओके, आप इस पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके ऊपर कभी कभी सवाल भी पूछा जाता है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर किस टाइप का सवाल किया जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो सभी। यस सर। ओके, देखना, मैं इसको एप्लीकेशन में ही लिख देता हूँ। एप्लीकेशन समटाइम्स, इसका क्या कह रहे हैं, ले लिए इन्हें स्क्रीनशॉट, फर्स्ट पेज सेकेंड पेज ले चुके हैं। ओके, देखना, sometimes a non-conducting body is related with some angular speed,
नॉन कंडक्टिंग बॉडी, नॉन कंडक्टिंग बॉडी में अगर आप चार्ज को रखते हो उस बॉडी के ऊपर, तो चार्ज फ्लो करता है उस बॉडी के ऊपर या चार्ज फ्लो नहीं करता? नॉन कंडक्टिंग बॉडी पे चार्ज फ्लो करता है, मूव करता है या नहीं करता है? मूव, चार्ज मूव नहीं करता है। ओके, इन दिस केस, लेकिन अगर आप उस बॉडी को रोटेट करा रहे हो तो आपको चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ दिखाई देगा या मूव करता हुआ नहीं दिखाई देगा? मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो इन दिस केस द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, अभी हम लोग फाइंड आउट किया है मैग्नेटिक मोमेंट, ये वाला मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किसी को याद है? रोटेशनल मोशन में हम लोग पढ़े थे इसको, एंगुलर मोमेंटम को। एंगुलर लीनियर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, एंड एंगुलर मोमेंटम आपका रोटेशन के लिए होता है, सर्कुलर मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम का यूज किया जाता है। एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट which is equal to q divided by 2m, where q is the charge and m is the mass of the body. इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, जो मैं अभी लिखा हूं ना, इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। क्या लिखे हैं हम लोग? द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए आप कैपिटल एम लिख दो, एंगुलर मोमेंटम के लिए आप एल लिख दो, यानी एम बाई एल। एम बाई एल का वैल्यू किसके इक्वल आना चाहिए? क्यू बाई 2m के इक्वल आना चाहिए, जो कि कांस्टेंट होता है। इसको प्रूफ किया जा सकता है। ओके, इसका प्रूफ क्या होगा तो देखना। कंसिडर a ring of mass m, radius r and charge q distributed on its circumference. Distributed on its circumference. यहाँ पे मैं इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। ये आपका रिंग है और इसको आप रोटेट कर रहे हो, कुछ ऐसे। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इसके सर्कमफेरेंस पे आप चार्ज को बैठा दिए हो, यहाँ पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किए हो इसके सर्कमफेरेंस पे। इस रिंग का मास क्या दे रखा है? व्हाट इज द मास ऑफ दिस रिंग? स्मॉल m. Small m is the mass of this ring. Okay, इसका मास है स्मॉल m रिंग, और इसका रेडियस है कैपिटल R। रिंग मास स्मॉल m, रेडियस कैपिटल R। ओके, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब एक बात बताना, यहाँ पे अब जब रिंग को रोटेट करोगे तो करंट होगा या नहीं होगा रोटेट करने से?
चार्ज जब मोशन में रहता है तभी तो करंट प्रोड्यूस करता है। तो जब आप इसको रोटेट कर रहे हो रिंग को, तो मोशन में है चार्ज, तो डेफिनेटली करंट होगा। अगर रिंग को आप रोक दो, स्टॉप कर दो, तो करंट होगा या नहीं होगा? ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, नॉन कंडक्टिंग है, तो करंट होगा या नहीं होगा? अगर रोक देंगे रिंग को तो करंट नहीं होगा, राइट? तो देखना यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम, ये रोटेशनल मोशन है ना, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा एल, वो आई ओमेगा होगा, आई ओमेगा। रोटेशनल मोशन के लिए आई ओमेगा, और ट्रांसलेटरी मोशन के लिए मैं क्या फॉर्मूला बताया था एंगुलर मोमेंटम का? एम वी आर साइन थीटा, याद है? एम वी आर साइन थीटा, और रोटेशनल मोशन के लिए आई ओमेगा। तो आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग? एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का क्या होगा बताना? फॉर्मूला अभी मैं आपको लिखाया हूं। इसमें आपका नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, करंट आई फ्लो कर रहा है, मींस ये चार्ज मूव करेगा, इसको जब आप रोटेट करा रहे हो तो डेफिनेटली इसमें करंट होगा। तो करंट आई हो गया, और इसका एरिया ए हो गया सर्कुलर लूप का। तो करंट होता क्या है? क्यू बाई टी, क्यू बाई टी। और आप यहाँ पे टाइम को क्या लिख सकते हो? 1/t को क्या लिख सकते हो? फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो क्या? 1/t को फ्रीक्वेंसी लिखा जा सकता है। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और ए के जगह क्या लिख देंगे? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो देखना यहाँ, मैं इसको लिख देता हूँ, क्यू 1/t के जगह फ्रीक्वेंसी एफ टू पाई आर स्क्वायर। ओके, आप सभी को पता है जो ओमेगा होता है वो 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ। तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा? ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। यानी हम लोग यहाँ पे एक रोटेशन की बात कर रहे हैं, एक रोटेशन का। तो एक रोटेशन में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्यू इंटू एफ इंटू पाई आर स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, एफ इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो एम का वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे क्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका क्यू ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब आपको इसका रेशियो लेना है। मैं आपको क्या लिखाया था? m बाई एल। m बाई एल इज इक्वल टू, m का वैल्यू आपको पता है क्यू ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और l का वैल्यू पता है m ओमेगा आर स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, m बाई एल इज इक्वल टू क्यू ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m ओमेगा आर स्क्वायर। तो देखना आर स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, ओमेगा कैंसिल हो गया, बट वी कैन राइट m बाई एल इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाई 2। ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ओके, तो आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे।
ये कभी कभी एग्जाम में, सीबीएसई एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट में मार्क कर लेना। या 1 मार्क्स क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे रिजल्ट पूछा जाएगा, रेशियो ऑफ एम टू एल, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम, इसका वैल्यू होता है Q डिवाइडेड बाई 2m। ये डायरेक्ट आपसे रिजल्ट भी पूछा जा सकता है। although this expression, या नेक्स्ट पेज में मैं लिख देता हूँ, this expression is derived for simple case of a ring it holds good for other bodies also। कोई सा भी आप बॉडीज लेते हैं तो सेम रिजल्ट आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल for a disk or a sphere, for a disk और a sphere, इन दोनों के लिए भी अगर आप लेते हैं तो सेम ही रिजल्ट आपको आता है। ठीक है, सवाल है आपका, कंप्यूट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट of the loop shown in figure, याद रखना। ऐसा कुछ लूप है, इसमें करंट आई, सेम करंट है यहाँ पे, सेम करंट, रेडियस अलग अलग है, इसका रेडियस R2 है और इसका रेडियस R1। ओके, तो आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है इस लूप का। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखना यहाँ पे जो लूप दे रखा है कुछ ऐसा, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, इस लूप को आप 2 सेपरेट लूप में ब्रेक कर सकते हो। इसका एक का रेडियस है R2 और दूसरे का रेडियस है यहाँ पे R1, तो इसको 2 सेपरेट लूप में ब्रेक किया जा सकता है। फर्स्ट वाले का बड़ा वाला लूप का ले लो, कुछ ऐसा ऐसा रहेगा यहाँ पे, इसका रेडियस R1 ले लो जो कि दे रखा है R1, और करंट क्या है इस बड़े वाले लूप में, I, यही करंट है ऐसा, प्लस अब छोटा वाला लूप, दोनों को अगर कंबाइन भी करोगे ना तो ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस सिंगल लूप को आप 2 लूप में सेपरेट कर सकते हो, छोटा वाला। ओके, पॉइंट वो हो गया। हाँ, लेकिन इसमें देखना, इस वाले में जो करंट का डायरेक्शन है कुछ ऐसा है,
इधर है, राइट। और यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में दे रखा है करंट, इसका रेडियस 8 8। ओके, अब आप रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करो। तो बताना करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आप सभी को पता है। क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला? m इज इक्वल टू एन आई ए, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पे एक ही नंबर ऑफ टर्न्स है, एन का वैल्यू 1 है, तो सिंपली आई इंटू ए आप बोलते हो। और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो बताना इस वाले के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो आप आसानी से लिख दोगे, मैग्नीट्यूड हो जाएगा आई इंटू एरिया। एरिया क्या हो जाएगा इसका? ये आपका सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? पाई आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। डायरेक्शन क्या होगा? एनीवन? डायरेक्शन क्या होगा? आप अपने फिंगर को, राइट हैंड के फिंगर को रोटेट करो करंट के डायरेक्शन में। तो करंट के डायरेक्शन में जब आप रोटेट करोगे तो आपका थंब किधर पॉइंट कर रहा है? डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड। हाँ, मतलब डाउनवर्ड इन द सेंस, अगर आप अच्छे से देखो तो वो इनवर्ड को पॉइंट कर रहा है ना थंब, इनवर्ड। करंट के डायरेक्शन में अगर आप अपने फिंगर को रोटेट करते हो तो आपका थंब इनवर्ड की तरफ है, इनवर्ड की तरफ है, इनवर्ड। तो इनवर्ड के लिए हम लोग क्या सिंबल ले लें? अगर यहाँ पे वेक्टर साइन देते हैं m1 लिखकर, तो इनवर्ड के लिए हम लोग क्या ले लें? डॉट या क्रॉस? इनवर्ड है क्रॉस। और इसके लिए बताना करंट आई है, यहाँ पे जब आपने फिंगर को रोटेट कराओगे तो आपका थंब किधर पॉइंट करेगा? अपवर्ड। हाँ, आउटवर्ड। इसके लिए जो होगा m2 का वैल्यू, m2 का वैल्यू हो जाएगा आई, एरिया निकाल देंगे यहाँ पे सेमी सर्कल का, पाई r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और जो इसका डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड मतलब डॉट। तो यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? व्हाट इज रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट? मोमेंट तो आप क्रॉस के लिए पॉजिटिव ले लो, इसके लिए साइन पॉजिटिव ले लो, और डॉट के लिए निगेटिव ले लो साइन। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए? आई पाई r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इसके लिए प्लस है क्रॉस के लिए, और इसके लिए माइनस साइन है, तो माइनस आई पाई r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये आपका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू हो जाएगा, राइट। अब बताना इसमें कौन m1 ज्यादा है या m2 ज्यादा है? किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है? एनीवन? r1 का वैल्यू ज्यादा है ना r2 से? r1 का वैल्यू r2 से ज्यादा है, तो किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? m1 का m2 से। तो जो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा? पॉजिटिव और हाँ इनवर्ड, नेगेटिव, या फिर आप इसको आउटवर्ड भी बोल सकते हैं, आउटवर्ड। ओके, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड हो जाएगा। नेट डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड होगा। ओके, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ओके, एक और क्वेश्चन है इसके ऊपर। सर्कुलर loop of wire of a radius r is bent about its diameter along two mutually perpendicular planes. Mutually perpendicular planes as shown in figure. Shown in figure. If the loop carries a current I, if the loop carries a current I, then determine its magnetic moment. Determine its magnetic moment. ओके, इसका मैं डायग्राम आपको दिखा दे रहा हूं। इस तरीके से कुछ लूप दे रखा है यहाँ पे। ओके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो बोलना यहाँ पे जो ये वाला हाफ पार्ट है, यहाँ पे जो ये हाफ पार्ट है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, वो किस प्लेन में है? ये किस प्लेन में है ये वाला पार्ट? कौन सा प्लेन है ये? एक्स जेड प्लेन। कौन सा प्लेन है? एक्स जेड प्लेन, राइट। और जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड हाफ है, ये किस प्लेन में है? YZ। हाँ, ये आपका वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में है। तो जो ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है जो एक्स जेड प्लेन में है, इसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? जो आपका एक्स जेड प्लेन में है। तो एक्स जेड प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होता है? वाई एक्सिस। और जो ये जो सेकेंड हाफ है ये आपका वाई जेड प्लेन में है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? एक्स एक्सिस। तो करंट कुछ ऐसा फ्लो कर रहा है इसमें। ये जो प्लेन है यहाँ पे, ये नीचे एक्स जेड प्लेन है, ये आपका एक्स जेड प्लेन है। दिस इज एक्स जेड प्लेन, दिस इज आवर एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। और यहाँ पे जो प्लेन है, यहाँ पे जो प्लेन है, कौन सा प्लेन है? दिस इज आवर वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। तो जो एक्स जेड प्लेन में जो ये पार्ट है,
इसमें इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, ये आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। और जो वाईजेड प्लेन में जो ये पार्ट है इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा ये आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा, इसको आप कैसे लिख पाओगे? डाइपोल मोमेंट को कैसे लिख देंगे? m वेक्टर इज इक्वल टू mx i कैप प्लस my j कैप। इसको लिख सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से, mx i कैप प्लस my j कैप। देखो जो आपका डायरेक्शन है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, उसको आप राइट हैंड रूल से फाइंड आउट किए हो। अपने फिंगर को रोटेट करो करंट के डायरेक्शन में, तो जो वाई एक जो आपका एक्सजेड प्लेन में है उसमें आप अपने फिंगर को क्लॉकवाइज बेंड करोगे या एंटी क्लॉकवाइज बेंड करोगे? करंट का डायरेक्शन देखो किधर बेंड करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बोलना। इस वाले पार्ट में, ये एक्सजेड प्लेन में, ये जो पार्ट है यहाँ पे, इसमें करंट का डायरेक्शन किधर है? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका थंब किधर पॉइंट कर रहा है? ऊपर की तरफ, अपवर्ड। तो अपवर्ड डायरेक्शन में आप दिखा दिए, जो कि वाई एक्सिस के लॉन्ग है। और इसमें देखो वाईजेड प्लेन में, वाईजेड प्लेन में जब आप अपने फिंगर को बेंड करोगे, जब आप अपने फिंगर को बेंड करोगे तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा? उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो वाईजेड प्लेन का परपेंडिकुलर, वाईजेड प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होगा बताना? एक्स एक्सिस। हाँ, एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो आप इसका मैग्नीट्यूड लिख दो। मैग्नीट्यूड लिखना आसान है, mx के लिए लिख देंगे i इंटू ए होता है। तो ये आपका कंप्लीट सर्कल है, तो ये सेमी सर्कल हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये सेमी सर्कल हुआ ये वाला पार्ट। तो i इंटू एरिया, एरिया क्या हो जाएगा? इसका रेडियस, सर्कुलर लूप है ना, तो इसका सेमी सर्कल, ये सर इसका डिवाइडेड बाई 2 mx हो गया। और my का भी वैल्यू क्या होगा? my का भी वैल्यू क्या होगा? i सेम करंट है इसके लिए भी, और इसका भी एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या आ जाएगा? ये पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आई कैप प्लस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आई जे कैप। आप इसमें कॉमन ले सकते हो, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आई कैप प्लस जे कैप। आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, राइट? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, स्क्रीनशॉट ले चुके हो सभी? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग planar lobe in a uniform magnetic field.
मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखना है। आप सभी को टॉर्क का फॉर्मूला पता है? टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है? टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है? एनीवन? एफ आर साइन थीटा। हाँ, एफ आर साइन थीटा। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। ये अपना एक्सिस हुआ, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो उसको आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी क्रॉस। ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये लूप है। इस लूप में करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। आई इज द करंट flowing in this loop, and this loop is a, you can say it's a rectangle जिसका लेंथ और ब्रेथ दे रखा है। सपोज करो ये आपका लेंथ है, इसको मैं बी ले लेता हूँ और इसको ए ले लेता हूँ। ये रेक्टेंगुलर लूप है। तो इस पे नेट फोर्स क्या लगेगा अगर आप इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे हो? करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट फोर्स क्या लगेगा इसके ऊपर? जीरो लगेगा। लेकिन नेट टॉर्क जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? इसके लिए नॉन जीरो। नॉन जीरो होगा। और नेट टॉर्क क्या होगा वही हमें फाइंड आउट करना है। तो नेट टॉर्क यहाँ पे नॉन जीरो होगा। तो जब आप इस रेक्टेंगुलर लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो ये जो रेक्टेंगुलर लूप है वो घूमने लगता है। इसका जो मोशन होता है वो रोटेशनल मोशन हो जाता है, ये घूमने लगेगा। जैसे आप सभी जनरेटर देखे हो ना, जनरेटर का जो आर्मेचर होता है वो घूमता है ना मैग्नेटिक फील्ड में। एनीवन? हाँ। जनरेटर देखो, जनरेटर में मैग्नेट होता है। मैग्नेट का काम क्या होता है? दोनों साइड मैग्नेट रहेगा। मैग्नेट का काम क्या रहेगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड है ही जो कि आपका मैग्नेट प्रोवाइड कर रहा है। और जो आर्मेचर जो होता है वो क्वाइल ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होगा क्वाइल। ओके। और उस क्वाइल में आप करंट सेटअप किए। एक्चुअली में ये आपका मोटर का काम हो जाएगा। अगर आप क्वाइल में करंट को सेटअप करोगे तो जो क्वाइल होगा वो रोटेट करने लगेगा। तो जो मोटर होता है वैसा ही काम करता है ना। जैसे ही आप स्विच ऑन किए, उस क्वाइल से क्वाइल में करंट फ्लो करेगा, आर्मेचर के क्वाइल में करंट फ्लो करेगा, और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगा आपका आर्मेचर। तो उसके वजह से जो आर्मेचर होगा वो रोटेट करने लगेगा। यानी कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैकेनिकल एनर्जी में, राइट? रोटेट कर रहे हैं यानी वो मैकेनिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हो। तो देखो, अपने को बस अभी इतना ही सा मतलब है कि अगर एक क्लोज्ड लूप है और इसमें करंट है और आप इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे हो, तो इस पे नेट फोर्स तो जीरो लगेगा, नेट फोर्स जीरो लगेगा, लेकिन नेट टॉर्क जो होगा वो आपका नॉट इक्वल टू जीरो। बस इतना ही से अपने को मतलब है। यानी मोशन किस टाइप का होगा? यहाँ मोशन किस टाइप का होगा? रोटेशनल मोशन। जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो देखना यार,
अब ये जो प्लेन होगा ना, वो जैसे कि प्लेन आप अपने हैंड को लो, और हैंड को अभी फ्लैट रखो, सभी अपना राइट हैंड को स्ट्रेच करो, उसको फ्लैट रखो। फ्लैट रखने का मीनिंग सभी को समझ में आ रहा है ना? और आप उसको रोटेट करो, अब रोटेट करो। तो आप एक बात बताना, जब आपका हैंड फ्लैट है तो आपका सभी फिंगर अलाइंड है ना, एक ही डायरेक्शन में? आप इसको विजुलाइज कर पा रहे हो क्या, जो अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आपका हैंड फ्लैट है और आप अपने हैंड को रोटेट करो, तो आप एंगल बना रहे हो ना, अपने इनिशियल पोजीशन से एंगल बना रहे हो या नहीं एंगल बना रहे हो, ये बताओ। एनीवन? आप अपने हैंड को फ्लैट रख के उसको रोटेट करो, तो एंगल बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा? एंगल बन पा रहा है। एंगल बन पा रहा है, राइट। तो यहाँ पे वही मैं शो कर रहा हूँ कि पहले ऐसा है, ये पहले फ्लैट पोर्शन ऐसा है कुछ, और जब ये कुछ रोटेट हो गया है तो यहाँ पे कुछ एंगल यहाँ पे बन जा रहा है, यहाँ पे ये एंगल कुछ यहाँ पे बन जा रहा है। ये वाला लाइन खसक के यहाँ पे आ गया है, और करून राहिला ना, ये वाला लाइन खसक के यहाँ पे आ गया, ऐसा ही हो जाएगा। नाही खात तुझ्या खेळ, पुन्हा तुझ्या पैशानं आणलं ना खातूस. पता ना, ऐसा ही कुछ दिखाई देगा। अभी सपोज करो कि ये ऐसा पोजीशन में है, कुछ समय बाद जब ये रोटेट कर रहा है तो कुछ समय बाद इसका पोजीशन चेंज होगा, यानी ये पोजीशन चेंज होके कुछ ये वाला लाइन यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसके परपेंडिकुलर होगा कुछ ऐसा। ये कितना रोटेट किया, सपोज करो 5 एंगल से रोटेट किया, ये 5 एंगल से रोटेट किया, तो इसपे टॉर्क कितना लगेगा देखना। यहाँ पे इसको मैं बी लिया हूं, दिस इज बी, दिस इज ए, तो टॉर्क क्या लगेगा? तो टॉर्क होता क्या है, आर क्रॉस एफ, अरे हो यार, टाकतो चुप बस थोड्या वेळ. एफ आर साइन फाइव, एफ आर साइन फाइव। और यहाँ पे जो आर का जो वैल्यू आपको लेना है, वो क्या लेना है यहाँ पे, डी। देखना है यहाँ पे आप जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे हो, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। आप फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हो। फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा मेथड मैं आपको बताया था, लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड रूल, फोर्स का डायरेक्शन देखने के लिए बोलना। कौन सा डायरेक्शन था, कौन सा मेथड था डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करेंट आपका राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो अगर करंट आपका राइट टू नहीं, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगा? अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा होता तो डायरेक्शन अपवर्ड होता या डाउनवर्ड होता, बोलना। अगर डायरेक्शन कुछ ऐसा होता, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो इसमें फोर्स ऊपर की तरफ लगता या नीचे की तरफ लगता? ऊपर की तरफ लगता, राइट। यहाँ पे डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। वैसे ही यहाँ पे देखो, इसके लिए जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, ये आपका एक्सिस है, इसी एक्सिस से दोनों फोर्स पास कर रहा है, यानी इसका टॉर्क, नेट फोर्स भी 0 होगा, नेट टॉर्क भी 0 होगा। इसके लिए बताना, इसके लिए क्या होगा,
इसके लिए फोर्स इस वाले कंडक्टर के लिए मैं लिख देता हूँ ABCD। हाँ, तो AD और BC के लिए आप फाइंड आउट कर चुके हो फोर्स। AB के लिए बताना डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का, एनीवन? लेफ्ट साइड या राइट साइड? क्या होगा? राइट साइड। और इसके लिए हाँ, तो इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या होगा? तो ये फोर्स और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट इज इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? देखो यहाँ एक्चुअली में ये जो फोर्स है ना वो आपका इनवर्ड है। तो इसका मैं लेंथ लिया हूँ B, ये वाला लेंथ कितना होगा एक्सिस से? B/2। और इस वाले लेंथ का भी वैल्यू क्या होगा? B/2। हाँ, तो क्या हो जाएगा टॉर्क बताना? टॉर्क इज इक्वल टू F, इस फोर्स का टॉर्क हो जाएगा FB/2 प्लस इसके लिए भी हो जाएगा FB/2। सिंपली आप क्या लिखोगे? FB, F इंटू B। लेकिन अगर कुछ एंगल बना हो, जैसे यहाँ पे एंगल बना है, अगर कुछ एंगल बन गया है तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे? तो ये आपका B/2 है, तो B/2 sin phi, B/2 sin phi लोगे। तो अगर ऐसा कुछ है, रोटेट कर गया है, तो आप कैसे नेट टॉर्क निकालोगे? नेट टॉर्क कैसे निकालेंगे? तो इस फोर्स का निकल जाएगा FB/2 sin phi, और इस वाले भी फोर्स का निकल जाएगा FB/2 sin phi। तो यहां से आप लिख देते हो FB sin phi। चलो ठीक है, मैं इसको, इस टॉपिक को ना नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। इसको रहने दो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करा दूंगा। ओके? ओके सर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार एनसीईआरटी बुक पढ़ लेना इस टॉपिक को समझने से पहले। पहले से आपको कुछ पता होगा तो आप इजिली समझ सकते हो। इसमें यही है, विजुअलाइजेशन का कुछ ज्यादा इसमें इम्पोर्टेंस है। अगर एक बार विजुअलाइज कर पाए तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ जाओगे। तो ठीक है, आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं सेम टॉपिक रिपीट करूंगा। ओके ओके, बाय टू एवरीवन। बाय सर।